स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हम स्विंग ट्रेडिंग में आएंगे और हम पैसा बना पाएंगे, और ऐसा नहीं है कि स्विंग ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता। स्विंग ट्रेडिंग में आप अच्छे से पैसा बना भी सकते हो, लेकिन देखो स्ट्रेटजी हमेशा हम किस पर फोकस करना चाहिए, हमको स्ट्रेटजी। और स्ट्रेटजी में हमारा सबसे बड़ा क्या होना चाहिए, देखिए जो हमारा एसएल है वो छोटा हो। अब आप देखो कि मान लो आप प्लान कर रहे हो, जैसे कोई किसी में आपका 5 रुपये का एसएल है, ठीक है, कितने का एसएल है, 5 रुपये का एसएल है, और आप यहाँ पर चाह रहे हो कि कम से कम ये 20 रुपये या 30 रुपये, या हम बात कर सकते हैं 50 रुपये तक का हमको टारगेट दे। तो ऐसी स्ट्रेटजी हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि 5 रुपये हम खोने को तैयार हैं, लेकिन हमको मिलना कितना चाहिए, 20, 30, 50, तब जाके हम लोग यहाँ पर ये सब कर सकते हैं। तो ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में हम बात कर रहे हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, और अगर आपके पास कोई सवाल है तो वो भी आप कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर अभी हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करेंगे। तो स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये कभी नहीं होता कि हम निफ्टी 50 में स्विंग ट्रेडिंग करें, क्योंकि ये स्टॉक्स पर ही आपको थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा। जब आप स्टॉक्स पर प्लान करोगे तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा एक अच्छा सा बेनिफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ये ज़्यादातर किससे वर्ल्ड लेवल पर, या हम बात कर सकते हैं कि ये सारे के सारे दूसरे मार्केट को देखकर ही यहाँ पर इन्होंने में ऊपर नीचे होता है। लेकिन स्टॉक्स की कहानी थोड़ी सी अलग होती है, तो हम उस पर बात करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो आज का जो स्टॉक्स है, जिस स्टॉक्स के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से एक स्टॉक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, इंडेजिन। आज इसमें जो मोमेंटम देखने को मिला है, अगर आप देखोगे तो ये मोमेंटम आपको देखने को क्या मिला है कि करीबन ये यहाँ से 510 के लेवल से सीधे आपको दिख रहा होगा 600 के आसपास, या हम बात करें छोटा मोटा भी अगर हम प्लान करें तो 590, मतलब आप देखो 80 रुपये का यहाँ पर मोमेंटम दिया, 80 रुपये का। अब अगर हम इसमें प्लान भी करते तो हमारा रिस्क कितना होता, 10 रुपये तक का, या 10 से 15 रुपये तक का हमारा रिस्क होता है इसमें। और हमको कितना, कम से कम यहाँ से कितना मिलता, 5 गुना। कितना, 5 गुना, मतलब कम से कम 75 रुपये का यहाँ पर हमको बेनिफिट मिल सकता था। या हम यहाँ से अगर प्लान करते हैं तो यहाँ से 530 से सीधे हम 580 तक भी 50 रुपये का प्रॉफिट कमा सकते हैं एक दिन में। अब ये स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना और प्रैक्टिस करना, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आपको ये सब समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आपको क्या करना है, फिर हो सकता है कि आप 10-20 स्टॉक का चार्ट लो और उस चार्ट पर आप देखो कि हाँ सच में ये स्ट्रेटजी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए अब हम आते हैं स्ट्रेटजी के बारे में। तो स्ट्रेटजी कौन सी है, देखिए मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात तो मार्केट में क्या होना चाहिए कि जैसे कोई भी स्टॉक हो तो गिरता हुआ आना चाहिए थोड़ा, यहाँ से आपको 8-10 कैंडल यहाँ पर गिरती हुई देखने को मिलनी चाहिए। अब उसके बाद में यहाँ से कोई ऐसा छोटा कैंडल, हैमर जैसा कैंडल बन जाए, जैसे ये वाला एक कैंडल है हैमर जैसा। अब इसमें अगर आप देखोगे बहुत छोटा और एक पॉजिटिव कैंडल और बहुत छोटा, तो यहाँ से आपका जो एसएल है इसके नीचे बहुत छोटा रहना चाहिए, और आप यहाँ पर इसके ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज होता है तो यहाँ पर आप प्लान कर सकते हो। तो यहाँ पर आप कैसे देखोगे, जैसे आपको क्या करना है कि अगर मान लो आप 100 स्टॉक्स का एनालिसिस करते हो, 100 स्टॉक्स पर आपको क्या करना है, जैसे आज मार्केट क्लोज हो गया, अभी आपको 3:30 पर मार्केट क्लोज हो जाता हुआ दिखता है, 3:30 पर मार्केट क्लोज हो गया। 3:30 के बाद में अब मेरे पास में अगले दिन 9:15 तक के लिए चांस है मेरे पास में, या हो सकता है कि वहाँ पर मैं अभी इस घंटे में या इसी टाइम में मैं यहाँ पर कोई एनालिसिस कर लूँ, मेरे को 2 घंटा लगता है तो 2 घंटे में यहाँ पर कोई एनालिसिस कर लूँ, ऐसा मैं प्लान कर सकता हूँ। अब हम देखते हैं यहाँ पर, तो क्या देखते हैं, जैसे अभी मेरे पास में 10 घंटे है तो मैं 10 घंटे में कितने भी स्टॉक्स का एनालिसिस कर सकता हूँ। तो कैसे करना पड़ेगा, चलिए अभी इस स्टॉक को मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि अब 1 घंटे का टाइम फ्रेम हो गया, ठीक है। अब 1 घंटे का टाइम फ्रेम हो गया, इस स्टॉक्स को देखो, अगर हम बात करते हैं तो 1 रेड कैंडल, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो रेड कैंडल इसमें बनी है, कितनी
ग्रीन अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 2 3 4 4 इसमें ये, तो मतलब कितना हो गया, सीधे सीधे 11 घंटे। कितने हो गए, 11 घंटे से ये क्या कर रहा था, सीधे गिरने की कोशिश कर रहा था। समझ में आ रहा है, 11 घंटे से क्या कर रहा था, गिरने की कोशिश कर रहा था। अब जब 11 घंटे से गिरने की कोशिश कर रहा है तो कहीं ना कहीं एक ऐसा कैंडल बन दिखे मेरे को, जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये वाला कैंडल दिख रहा होगा आपको। अब ये वाला कैंडल अगर आप देखोगे तो ये है हैमर, और ये कब बना है, लास्ट के टाइम में, लास्ट तो मतलब कल मार्केट क्लोज हुआ था उस टाइम में। तो आज ये कैंडल देखकर मेरे को इस स्टॉक पर नज़र बना के चलना था। जैसे ये हाई ब्रेक करता था 510 के आसपास, मेरे को इस पर प्लान करना था। समझ में आ गया होगा आपको, बहुत सिंपल सा स्ट्रेटजी है। अब ये यहाँ पर ही नहीं बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको, हर जगह यही चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूँगा। देखो अब यहाँ पर अगर देखोगे तो अब यहाँ पर कोई गिरावट देखने को नहीं मिली हमको, ठीक है। तो यहाँ पर हम छोड़ देते हैं, कहीं ना कहीं ऐसी जगह जहाँ पर गिरावट देखने को मिली होगी। यहाँ पर देखो, यहाँ से तो एक ही कैंडल में इतनी बड़ी गिरावट हो चुकी थी, तो यहाँ पर गोल छोटा कैंडल बना था, उसके बाद मोमेंटम देखो आप। अब इससे पहले अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ पर आप देखो, अगर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर आपको कितनी दिख रही है, 10-12 कैंडल यहाँ पर भी हो चुकी है। 10-12 कैंडल होने के बाद आप देखोगे तो एक बार तो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कोई हैमर था नहीं था, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा यहाँ पर डाउट था। यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी कोई हैमर है नहीं है, लेकिन जैसे ही इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग करता है तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये वाला कैंडल आपको दिख रहा होगा, ये वाला कैंडल अच्छा सा स्ट्रॉन्ग कैंडल है, यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिला। और आप देखो यहाँ से कितना, यहाँ से पॉइंट आपको देखने को मिल रहा होगा, अच्छा सा पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल गया। या फिर हम बोले कि यहाँ से थोड़ा सा नीचे आया, उसके बाद यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिला। तो किसी भी स्टॉक पर आप ये चीज़ें देखोगे तो आपको देखने को मिलेगी। और भी अगर आप चाहें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देख सकते हो, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कहाँ पर आप देखोगे, ये देखो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ से आपको दिख रहा हो 11वें कैंडल पर यहाँ पर हैमर जैसा बना था। इसके बाद इसके ऊपर क्लोजिंग किया, उसके बाद मोमेंटम देखो आप, ठीक है। तो वही मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सिंपल सा स्विंग ट्रेडिंग है। आप किसी भी स्टॉक पर आप देखोगे, यहाँ पर आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कैंडल के बाद आप देखोगे यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है। तो ये चीज़ें होती है, क्योंकि इसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूँ। लॉजिक क्या है कि मार्केट कभी भी इस ऐसे डायरेक्शन में नहीं जाता है। मार्केट क्या करता है कि यहाँ से ऐसे गिरा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर गिरा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर गिरा। तो ये वाले जो पॉइंट है ना, ये वाले पॉइंट को हमको याद रखना है, ये वाले पॉइंट को, ठीक है, तब जाके हम पैसा बना पाएंगे। तो ये यहाँ पर वही हो रहा है। देखो मार्केट अगर आप देखोगे, गिरा, ऊपर गया, फिर गिरा, तो ये चीज़ें हमको याद रखनी है। अब चलिए दूसरे स्टॉक्स को हम देखने को, और भी स्टॉक्स को हम देखने की कोशिश करते हैं। अगर कहीं ना कहीं और भी हमको देखने को मिल जाता है तो हमारे लिए अच्छा सा होगा। जैसे अब यहाँ पर टाटा कम्युनिकेशन की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखो, दिख रहा होगा आपको कितनी ही टाइम से गिर रहा था। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, मैंने वही बोला कि थोड़ा सा कोई हैमर जैसा कैंडल दिख जाए आपको, जिसमें आप ऐसे ले पाओ जो आपको लगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला पहले ऐसे एक हैमर जैसा कैंडल, थोड़ा सा हैमर तो नहीं बोल सकते हम, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ ना कुछ देखने को मिला था। तो अगर आप इसके नीचे एसएल का भी प्लान करते हो तो यहाँ पर बहुत छोटा एसएल देखने को मिलता आपको, और यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा सा प्रॉफिट देखने को मिल जाता, ठीक है। ये देखो, उसके बाद अगर आज भी देखोगे आप तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से भी गिरावट देखने को मिली थी। ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला एक कैंडल देखने को मिल रहा था। तो थोड़ा सा देखो, अब हर जैसे मान लो आपने क्या किया कि मान लो 10 स्टॉक्स छांटे, अब 10 स्टॉक्स में हो सकता है कि 10 में से 2 ही यहाँ पर चल पाए, लेकिन 2 चलेंगे तो आपको एक अच्छा सा मोमेंटम, एक अच्छा सा पैसा बना के देंगे, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रही हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं भारतीय हेक्सा। इसमें भी अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये देखो लास्ट टाइम में ये वाला जो
एक हैमर बना था, इस हैमर की लो ब्रेक हुआ है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि लो ब्रेक नहीं, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग हुआ, उसके बाद क्या मोमेंटम आप देखने को मिल रहा है। तो ये कंडीशंस आपको यहाँ पर देखनी है, और थोड़ा सा आपको देखना है कि वहाँ से अगर आप देखोगे गिरावट, देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा गिरावट देखने को मिली थी, यहाँ से मोमेंटम आया, ठीक है। तो ये गिरावट होना ज़रूरी है, तभी जाके मोमेंटम देखने को आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से चेन्नई पेट्रोल का भी वर्क चार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ पर अगर देखोगे आप, यहाँ से बहुत लॉन्ग टाइम से गिरावट देखने को मिली थी, और इसके बाद अगर आप देखोगे तो यही वाली कैंडल यहाँ पर बनी थी। उसके बाद आप मोमेंटम को समझो कितना मोमेंटम हुआ है। अब इसको आप टाइम फ्रेम को चेंज भी कर सकते हो, अगर आपको कौन सा टाइम कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इतने सारे स्टॉक्स का एनालिसिस नहीं कर सकते, या हम बोल सकते हैं कि वो इतना हर घंटे में एनालिसिस नहीं कर सकते, तो वो 4 घंटे के टाइम में या डेली टाइम फ्रेम में भी वो एनालिसिस कर सकते हैं। तो वहाँ पर उनको यही देखना है कि वहाँ पर उनको कैंडल कैसा देखने को मिल रहा है, उसके हिसाब से वो प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो चीज़ें यहाँ पर मेरे को जहाँ तक क्लियर हो गई होगी आपको, अगर नहीं हुई तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं।